हाँ, तो आइए मेरे सभी प्रतियोगी छात्रों का हमारे YouTube चैनल सर्वोच्च अकेडमी में स्वागत करता हूँ। और आज हम अलंकार लेक्चर 2 पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चर्चा की थी अलंकार की, जिसमें पहले लेक्चर में हमने यानी शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार पर चर्चा की। शब्द अलंकार में हमने अनुप्रास एवं श्लेष और वक्रोक्त विवक्षा अलंकारों की चर्चा की थी। उसमें जो पहला प्रकार है अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद बताए थे। अनुप्रास अलंकार के 5 भेदों में हमने आपको बताया छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्वानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। इस प्रकार हमने इन अलंकारों की चर्चा की थी। आज हम शब्द अलंकार का जो अनुप्रास जो पहला था वो हमने पहले एपिसोड में खत्म करा दिया है। आज लेक्चर 2 में अनुप्रास के बाद आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे सभी प्रतियोगी छात्रों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप ध्यानपूर्वक ध्यान दें और बारीकी से पढ़ें ताकि मैं आपको कुछ बता सकूं। अलंकारों के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्रतियोगी छात्रों, आपके लिए जो मुझसे बन रहा है मैं उसे कर रहा हूं। अब आपको इतना करना है कि इस टॉपिक को देखना है और ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। तो आइए, दूसरा हमारा जो अलंकार है आज हम बताते हैं आपको यमक अलंकार। अनुप्रास के बाद आता है यमक। यमक अलंकार, यमक अलंकार। अब यमक अलंकार क्या होता है इसे समझिए। जहां पर यानी जिस पंक्ति में कोई शब्द 2 बार आए या एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थ उसके अलग अलग होते हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है। जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए यानी एक से अधिक बार आए, वह जितनी बार आए उसके अर्थ अलग अलग होंगे, वहां पर यमक अलंकार होगा। एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कह सकते हैं, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं। तो इस बेर का मतलब और इस बेर का मतलब अलग है। इस बेर का मतलब है 3 समय का भोजन, 3 बार भोजन करना, इसका मतलब ये है। और इस 3 बेर, इसका मतलब ये है कि जो बेरिया के जो फल होते हैं यानी मात्र 3 बेर, इसका मतलब मात्र 3 बेर, बेरिया के खाना, ये है इसका मतलब। मात्र जो 3 बेर हैं जो बेरिया के होते हैं उनको खाना। तो इसमें अंतर है, बेर में 3 बार भोजन करना, 3 समय का भोजन है, और यहाँ पर 3 बेर का मतलब है कि बेरिया के मात्र 3 बेर खाए। अगला उदाहरण लेते हैं यमक अलंकार का। दूसरा उदाहरण है काली घटा का घमंड, काली घटा का
घमंड घटा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं घटा और घटा दोनों समान शब्द हैं, लेकिन यहाँ घटा का मतलब है काली घटा का मतलब है काले बादल, यहाँ घटा का मतलब है बादल से, और यहाँ घटने से मतलब है कम होना, कम होना। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है काली घटा का घमंड घटा, तो इसका मतलब यह है, इस घटा का मतलब है काले बादल और इस घटा का मतलब कम होना। तो यही अब यमक अलंकार में हमने बताया है, जब किसी शब्द की, जब कोई शब्द दो बार आए या एक से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ हर बार अलग अलग दिखाई दें, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर घटा और घटा दो बार आया है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार है मेरे विद्वान साथियों। अब जैसे अन्य उदाहरण लेते हैं यमक अलंकार का, बहुत सारे उदाहरण हैं, कोई भी ले सकते हैं। जैसे अगला है सजना है सजना के लिए, सजना है सजना के लिए यमक अलंकार का ही उदाहरण है। सजना है, सजना है सजना, सजना के लिए। तो यहाँ पर भी ये सजना और सजना दो बार शब्द आया है, शब्द समान हैं लेकिन फिर भी इसके अर्थ अलग अलग हैं। अलग अलग अर्थ होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। यही मैंने बताया है, जिसमें यानी किसी एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और उसके अर्थ अलग अलग हों, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इस सजना का मतलब है श्रृंगार करना, श्रृंगार करना, समरना, क्रीम पाउडर लगाना, इसका मतलब ये है। और इस सजना का मतलब है जिस सजना के लिए जाना है पति, इसका मतलब है पति। यानी यहाँ पर सजना है, समरना है, सजना के लिए, पति के लिए समरना है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर सजना के दो अर्थ हैं, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। इसके अलावा भी यमक अलंकार के काफी उदाहरण हैं, बस आपको यह ध्यान रखना है कोई भी शब्द, कोई एक शब्द एक से अधिक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है लेकिन अर्थ उसके अलग अलग हैं, तो यहाँ वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो ये यमक अलंकार बताया। इसके बाद चलते हैं अनुप्रास यमक श्लेष। अब आप श्लेष अलंकार पढ़ेंगे। यमक अलंकार के बाद आता है श्लेष। श्लेष में देखिए क्या होता है, तीसरा अलंकार है श्लेष, श्लेष अलंकार। अब मैंने जिस प्रकार यमक में बताया कि किसी शब्द की पुनरावृत्ति होगी लेकिन अर्थ उसके अलग अलग होंगे, तो श्लेष में क्या है, जहां पर किसी पद में या किसी पद में यानी कोई शब्द अनेक बार आए या एक बार आए लेकिन उसके अर्थ किसी एक ही शब्द की, जहां पर कोई शब्द एक बार आए किंतु उसके अर्थ अनेक निकलते हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यमक अलंकार में कोई शब्द दो बार यहाँ आ रहा था लेकिन उसके अर्थ अलग अलग थे, यहाँ पर कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ अनेक हों, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात किसी एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों, कई अर्थ गुथे हुए हों, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहमन पानी राखी बिन पानी सब सून, और पानी गए न पवानी गए न उबरे मोती मानस चून। एक तो यही है उदाहरण
कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानस, मोती मानस चून। तो यहाँ पर ये पानी शब्द आया है ये मोती के लिए, पानी शब्द आया है मानस के लिए, और पानी शब्द आ रहा है चून के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पानी आया है उस पानी के तीन अर्थ निकलते हैं। वही हमने श्लेष अलंकार में बताया है, जहाँ पर एक से अधिक अर्थ निकलते हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो इस मोती का मतलब है, मोती का मतलब है चमक से, यानी मोती के लिए पानी क्या है? चमक। मोती के लिए पानी का मतलब है चमक, और मानस के लिए पानी का मतलब है सम्मान। यदि मनुष्य का सम्मान चला गया, उसका पानी चला गया, तो ये उसके सम्मान में आया है, तो सब कुछ चला गया। और चून का मतलब, चून के लिए पानी का मतलब पानी ही है, कि बिना पानी के चून का कोई मतलब नहीं बनता, चून का प्रयोग नहीं किया जा सकता, चून की रोटी नहीं बन सकती, या चून बिना पानी के, चून के लिए पानी का मतलब पानी ही है, मानस के लिए पानी का मतलब सम्मान से है, और मोती के लिए पानी का मतलब चमक से है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। एक और उदाहरण लेते हैं श्लेष अलंकार का। चरण धरन चिंता करत, चरण धरन चिंता करत, भावत नीदन सोर, और सुगरन को खोजत फिरत, कवि विचारी चोर। ये है चरण धरत चिंता करत, करत, चरण धरत चिंता करत, भावत नीद न सूर, भावत नीद न शोर। चरण धरत चिंता करत, भावत नीद न शोर, और सुविरन को खोजत फिरत, सुवरन, सुवरन को खोजत, खोजत फिरत, सुवरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी, कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ श्लेष अलंकार में देखो, सुवरन, ये सुवरन है, इसको कौन कौन खोज रहे हैं? कवि खोज रहा है, सुवरन को व्यभिचारी खोज रहा है, और सुवरन को चोर खोज रहा है। इसका मतलब ये है, ये जो तीनों बंदे खोज रहे हैं सुवरन को, तो यहाँ सुवरन के तीन अर्थ निकलते हैं। सुवरन यो कवि ढूंढ रहा है, जिस सुवरन को, कवि को जिस सुवरन का अर्थ है, कवि के लिए इसका प्रयोग है, तो यहाँ पर है कवि के लिए सुंदर अक्षर, सुंदर अक्षर कह सकते हो, या वर्ण कह सकते हो। यानी कवि को सुंदर वर्ण मिल जाए तो उसकी कविता सुंदर बन जाएगी। तो कवि क्या ढूंढ रहा है? सुंदर वर्ण या सुंदर अक्षर ढूंढ रहा है, सुंदर अक्षर ढूंढ रहा है। तो सुवरन का अर्थ कवि के लिए सुंदर अक्षर है। अब व्यभिचारी सुवरन का मतलब क्या है? व्यभिचारी देखता है सुंदर, सुंदर स्त्री। व्यभिचारी पुरुष जो होता है वो सुंदर से सुंदर स्त्री की तलाश में रहता है, क्योंकि वो अपनी काम वासना को पूर्ति करने के लिए उसे सुंदर से सुंदर शरीर की इच्छा रहती है, तो वो सुंदर स्त्री की खोज कर रहा है। यहाँ पर व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का अर्थ है सुंदर स्त्री। और चोर, चोर का मतलब स्वर्ण, यानी चोर के लिए जो सुवर्ण आया है, चोर क्या ढूंढेगा? चोर सोना ढूंढेगा।
स्वर्ण का अर्थ है सोना, तो इस चोर के लिए स्वर्ण और व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और कवि के लिए सुंदर अक्षर, इस स्वर्ण अर्थ का प्रयोग, स्वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। तीनों के अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ये आप मैंने श्लेष अलंकार के बारे में बताया। अब अगला अलंकार है हमारा वक्रोक्त, उस पर हम चर्चा करते हैं। अब देखिए वक्रोक्त अलंकार क्या है। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, उक्त माने बात, जहां पर टेढ़ी बात कही जाए, टेढ़ा अर्थ निकाला जाए, वहां पर वक्रोक्त अलंकार होता है। जैसे चौथा है, नंबर 4 है आपका वक्रोक्ति, वक्रोक्त अलंकार। वक्र का अर्थ है टेढ़ा, उक्ति का मतलब बात, जहां पर टेढ़ा अर्थ निकाला जाए तो वहां पर वक्रोक्त अलंकार होता है। अर्थात कहने वाला किसी अन्य बात को कहता है, लेकिन सुनने वाला उसका अर्थ कुछ अलग निकालता है, तो वहां पर वक्रोक्त अलंकार, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वक्रोक्त अलंकार होता है। श्रोता और जहां सुनने वाला और वर्णन करने वाला, कहने वाला, वक्ता और श्रोता के कथन में अंतर होता है। वक्ता कुछ और कहना चाहता है, श्रोता कुछ और अर्थ निकालता है, तो वहां पर क्या होता है, वक्रोक्त अलंकार होता है। अब वक्रोक्त अलंकार में भी दो प्रकार का होता है। नंबर 1 है श्लेष वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्त, श्लेष वक्रोक्त जहां पर टेढ़ा अर्थ निकाला जाता है। दूसरा है काकू वक्रोक्त, काकू वक्रोक्ति। अब श्लेष वक्रोक्ति क्या है और काकू वक्रोक्ति क्या है, इसे समझिए। श्लेष वक्रोक्ति वहां पर होता है जहां पर वक्ता कुछ कहना चाहता है, कह रहा है, और श्रोता उसका कोई दूसरा अर्थ निकाल लेता है। उसमें किसी एक ही शब्द के दो अर्थ होने के कारण वक्ता का आशय कुछ अलग है और श्रोता का आशय कुछ अलग है, तो वहां पर वक्रोक्त अलंकार होता है श्लेष वक्रोक्त। जैसे को तुम हो इताई कहा, जैसे को तुम हो, को तुम हो इत आई कहां, को तुम हो इत आए कहां, हम घनश्याम, को तुम हो इत आए कहां, हम घनश्याम, हम घनश्याम, घनश्याम हो तो बरसों कहूं इत जाए, कित जाए, घन श्याम हो तो बरसों कित हो जाए। अब यहाँ पर किसी एक ही बात की टेढ़ा अर्थ निकालने, कहने का मतलब यह है, किसी कुएं पर कोई स्त्री खड़ी हुई है और कोई पानी पीने के लिए आता है, तो वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो और इत कहाँ आए हो।
वो कहता है घनश्याम। घनश्याम इसका नाम है, इस व्यक्ति का नाम है घनश्याम, तो ये अपना नाम बता रहा है घनश्याम। और इस घनश्याम का, स्त्री इस घनश्याम का अर्थ निकालती है काले बादल। काला बादल इसका अर्थ निकालती है और कहती है अगर आप काले बादल हो तो बरसों कितहु जाए, तो कहीं पर जाके बरस जाओ। तो कहने का मतलब ये है, पुरुष का आशय घनश्याम से उसे अपना नाम बताना है, जबकि स्त्री ने घनश्याम का अर्थ काले बादल समझ के समझाए। तो यहाँ पर क्या है, श्लेष वक्रोक्त है। तो आज हम मित्रों वक्रोक्त अलंकार की श्लेष वक्रोक्त पर चर्चा कर चुके हैं। अब आप काकू वक्रोक्त का एक उदाहरण और देख लें, ताकि यहाँ हम वक्रोक्त अलंकार को क्लियर कर सकें। फिर कल हम पढ़ाएंगे बाकी के जो शेष बचे होंगे अलंकार उन पे। तो काकू वक्रोक्त क्या होता है, काकू वक्रोक्त और देखिए, जहां पर व्याकरण त्रुटि के कारण, जहां पर व्याकरण त्रुटि के कारण, यानी व्याकरण त्रुटि के कारण कुछ अंतर आ जाता है, श्रोता और उसके कथन में अंतर आ जाता है, तो वहां पर काकू वक्रोक्त होता है। जैसे शब्द है रोको मत जाने दो। अब रोको मत जाने दो, तो इसके दो अर्थ अलग अलग कब होंगे देखें। रोको मत, अगर मैंने यहाँ पर कोमा लगा दिया व्याकरण अशुद्धि के कारण, रोको मत जाने दो, इसका अर्थ है किसी को आप रोकिए मत, जाने दो। और इसका अर्थ है रोको मत जाने दो, यानी किसी को रोक लो, जाने मत दो, इसका अर्थ ये है। तो यहाँ दोनों लाइन एक ही है, लेकिन एक कोमा की वजह से दोनों लाइनों में फर्क अलग अलग है। कि रोको मत जाने दो, इसका मतलब रोको मत उसे जाने दो, और इसका मतलब रोको मत जाने दो, जाने मत दो, इसका आशय अलग है। इस पहली लाइन का आशय कुछ अलग है और दूसरी का आशय अलग है। तो यहाँ पर क्या है, काकू वक्रोक्ति है। तो ये हमने वक्रोक्त अलंकार का उदाहरण दिया। तो आज हम वक्रोक्त अलंकार तक पहुंच चुके हैं। कल हम इसके जो शेष बचे हुए पार्ट हैं उस पर चर्चा करेंगे। अब हमारा जो वीप्सा अलंकार है वो बचा है शब्दालंकार में। इसके बाद अर्थालंकार के उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अत्युक्त अन्युक्त आदि सबकी चर्चा करेंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही काफी है, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको ये करना है कि हमारे चैनल को आप, अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लाभ हो सके। थैंक्स मित्रों, आज के लिए इतना ही काफी।